और भाई तो भाई फिजिकल केमिस्ट्री का भाई लेक्चर 12 बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का भाई। तो एक बार हम पिछले लेक्चर देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में भाई हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था भाई, वो ये तो बहुत पीछे आ गए हम। लेक्चर 11 में है। वेयर इज लेक्चर 11? ये रहा हाँ। तो ठीक है भाई, हमने एक तो स्टोशियोमेट्री कर रहे हैं हम तब से, ठीक है स्टोशियोमेट्री कर रहे हैं हम, ठीक है। तो स्टोशियोमेट्री में भाई हमने स्टोशियोमेट्री बेसिक स्टोशियोमेट्री पढ़ी। यूडियोमेट्री भाई एक तरह से मतलब अगर हाइड्रोकार्बन होता है तो फिर ये होता है CX + HY प्लस X + Y/4 का O2 गिव्स XCO2 प्लस Y/2 H2O, ठीक है, ये होता है ना भाई। और हमने प्योरिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये भी भाई स्टोशियोमेट्री के अंदर आता है, ठीक है। प्योरिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। और हमने भाई फिर यील्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये भी स्टोशियोमेट्री के अंदर आता है। और भाई हमने अब लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा था, ये भी स्टोशियोमेट्री के अंदर आता है ना भाई। याद है ना लिमिटिंग रिएजेंट? भाई वो वाला रिएक्टेंट जो भाई खुद ही जो है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है ना। और भाई अगर हम LR को आइडेंटिफाई कर लेंगे तभी हम जो है डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड और अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट यूज, ठीक है। एक्सेस रिएजेंट वो हो गया जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, बस, ठीक है। और भाई हमने क्वेश्चन किया था तो यहाँ से अब लेक्चर शुरू है, ठीक है भाई। तो कौन बनेगा डॉक्टर? मैं बनेगा, मैं। When hydrocarbon A undergoes combustion in the presence of air, it requires 9.5 equivalent of oxygen and produces 3 equivalents of water. What is the molecular formula of A? तो भाई यहाँ पे जो हमने वो भी पढ़ा है ना यूडियोमेट्री वाला, हमें वो यूज़ करना पड़ेगा। CX + HY प्लस X + Y/4 O2 गिव्स XCO2 प्लस, ठीक है। हमें क्या दे रखा है? 9.5 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें ये दे रखा है कि X + Y/4 = 9.5 दे रखा है और 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ वाटर। तो हमें Y/2 दे रखा है 3, तो हम Y निकाल लेंगे 6। अब Y को यहाँ पे पुट कर दे, X + 6/4 = 9.5, तो X आ जाएगा 9.5 - 1.5 है ना, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है भाई। तो भाई जो हमारा ये हो गया भाई, X की वैल्यू हमारी 8 आई है, Y की वैल्यू 6 आई है, तो हमने पुट कर दिया बस उसमें, ठीक है भाई। अब भाई 40 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन अंडरगोस कंबशन इन 260 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 160 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इफ ऑल गैसेज आर मेजर्ड अंडर सिमिलर कंडीशंस टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन वापस हम वही पुट करेंगे भाई। ये हमने वो वाली इक्वेशन लगाई, तो अब हमें दे रखा है 40 ml ये है, 260 ml ये है, 160 ml ये है ना। हमें भाई उसका फॉर्मूला निकालना है वापस, है ना भाई। तो भाई वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड जो दे रखी है वो हो जाएगी 40 इंटू ये है ना, गिवन इंटू स्टैंडर्ड ऑफ जो निकालना है अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ जो गिवन है ना। तो हमने ये निकाला, तो एक तरह से हम ये कैलकुलेट करके हमारा जो है Y 10 आ गया। Y हमारा 10 कैसे आ गया? अच्छा X जो है, X तो 4 हो गया ना। अगर हम भाई पहले हमें XCO2 होता है, हमें ये दे रखा था ये तीनों, है ना भाई। तो हम पहले वॉल्यूम ऑफ CO2 कर देंगे 40x/1 = 160, तो X हमारा 4 आ गया, ठीक है। फिर हमने X को यहाँ पे रख दिया, Y की वैल्यू निकाल ली, वो 10 आ गया, तो 410 आ गया हमारा C4H10, ठीक है भाई। लिमिटिंग रिएजेंट भाई, इफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर गिवन, तो हमारा जो रेशियो निकलता है वो गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जाता है भाई। ये तो हमें पहले ही पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे हम। तो रिएक्टेंट्स हैविंग लोएस्ट रेशियो बिहेव्स एज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। ये हम एक क्वेश्चन में मैंने बताया था, है ना। बट अगर मास और या वॉल्यूम दिया हो तो फिर क्या करना है? या तो इन्हें पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या तो मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसे, है ना, मास या वॉल्यूम को। जहाँ तक है वॉल्यूम को तो मोल्स में कन्वर्ट करके ही कर लो, क्योंकि वॉल्यूम में मोल्स में कन्वर्ट करना इजी जल्दी हो जाता है। लेकिन मास को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए भाई एक शॉर्ट मेथड सा है कि भाई जैसे कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड इफ 10 ग्राम नाइट्रोजन एंड 20 ग्राम H2 इज रिएक्टेड इन हेबर्स प्रोसेस। तो भाई हमें ये दे रखा है, हमने इसका स्टैंडर्ड ऊपर लिख लिया और हमें गिवन हमने यहाँ लिख लिया, हमें इसका ग्राम निकालना है ना। तो हमें ये निकालने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम किससे निकालें, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट से निकालना है ना भाई। फॉर कंप्लीट रिएक्शन हम भाई अगर मास का हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है ना, तो हम ऐसे करेंगे कि अगर हम किसी एक को अज्यूम कर लेते हैं, मतलब वो कंप्लीट खत्म हो गया। फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 10 ग्राम ऑफ N2 मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड हो जाएगा 10 × 6/28, है ना। तो यहाँ पे 2.14 है और यहाँ पे देखो 20 दे रखा है, तो एक तरह से हाँ मतलब भाई बच जाएगा एक तरह से। फिर ये एक्सेस है और ये लिमिटिंग है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ये आएगा, एक्सेस आएगा। अब मान लो अगर हम H2 को करते हैं ना कि हमें H2 कंप्लीट करना है, तो भाई वो बहुत ज़्यादा आता है 10 ग्राम से,
तो हमें पता चल जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ये नहीं है, ये है, हमें दोनों तरह से पता चल जाता है। ठीक है, अब बस हम 2.14 है तो हमारा अनरिएक्टेड जो हो गया, ये तो पूछा भी नहीं हमने, ऐसे निकाल दिया बस। ठीक है, मास ऑफ NH4 क्या हो गया, बस अब हमें पता चल गया N2 है, तो इससे बेसिस पे हम कर देंगे 10 × 34/28। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा हमारा 12.1। ठीक है, ऐसे मास में समझ आ गया तुम्हें कैसे करना है। मास में बस ऐसे लिख दो भाई, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ, हमें भाई पहले मतलब किसी एक को हमने अज्यूम कर लिया, जैसे भाई 40 ग्राम हमें CH4 दे रखा है, 40 ग्राम O2 दे रखा है। ठीक है, और भाई ये रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें मास ऑफ CO2 निकालना है और मास ऑफ H2O भी निकालना है। ठीक है, तो हमने रिएक्शन लिखी, ऊपर स्टैंडर्ड लिखा, नीचे गिवन लिखा, हमें ये दोनों निकालना है। तो हमने पहले कंप्लीट रिएक्शन ऑफ, मान लो CH4 को हमने ले लिया। ठीक है, तो भाई मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड हो जाएगा 40 × 64/16, तो 160 ग्राम। 160 ग्राम, अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा है भाई, मतलब ये लिमिटिंग नहीं है भाई, लिमिटिंग जो है हमारा O2 है भाई। मतलब जब भी, चलो चेक कर लेते हैं, हमें पता है कि O2 ही लिमिटिंग है, लेकिन जब भी चलो चेक कर लेते हैं एक बार करके, तो हमने करके देखा कि भाई अगर अब O2 को अगर हम मान लें कि कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा उसका, तो मास ऑफ CH4 क्या हो जाएगा, तो भाई 40 × 16/64 है ना, 40 × 16/64, तो 10 आ गया। तो देखो 10 जो है भाई, हाँ ये तो भाई हो जाएगा 40 में, तो भाई हमारा यही लिमिटिंग है और ये वो है। ठीक है, हमें पता चल गया। अब हमें वो निकालना है, बस हमें ये निकालना था, तो हमने बस अब हमें CO2 से क्या नाम है, सॉरी O2 से निकालना है, O2 से निकालना है। तो 40 × 44/64 निकाल देंगे, हमारा ये आ जाएगा आंसर। और भाई H2O का निकालना है, तो 40 × 36/64 बस निकल जाएगा। ठीक है भाई। अब भाई, अब जैसे ये वॉल्यूम वाला हो गया, ये तो मास का तरीका बता दिया ना कि भाई ऐसे लिख लो भाई, हमें जैसे एक का हमने भाई ले लिया कि एक का भाई कंप्लीटली रिएक्शन हो जाएगा, किसी एक को अज्यूम कर लिया। अब भाई हमें वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट कर लो, वो ज़्यादा ईजी है। ठीक है भाई, अब जैसे भाई 22.4 लीटर दे रखा है, तो ये 1 मोल होता है। ठीक है, 11.2 जो है 1/2 मोल हो जाएगा। H2 इज मिक्सड विद 11.2 Cl2। ठीक है, एट STP जो है, STP दे रखा है भाई, है ना। तो अब भाई बस ये जो है, जो वॉल्यूम होता है वो मोल्स की तरह ही वो करता है ना, अगर STP दे रहा होता था। तो भाई H2 + Cl2 थ्रू HCl, तो भाई यहाँ पे हमें पता है कि गिवन 1 और 1/2 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हमारे निकल गया 1/2/1 हम करेंगे तो 1/2 ही छोटा आएगा। तो हमें Cl से करना है, तो हमें इसका ही निकालना है, तो 1/2 × 2/1, तो 1 आ जाएगा इसका। वॉल्यूम ऑफ गैस को मोल्स में कन्वर्ट करके कर लो, इसका कन्वर्जन ईजी है, अनलाइक मास, इसलिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। अब भाई जैसे एक क्वेश्चन था, अब ऐसे ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करते क्लास में। ठीक है, लेकिन मेरे को जो मेन मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आए वही मैंने लिखे हैं। ठीक है। तो है ना, केमिकल रिएक्शन A + B जो है, AB दे रखा है, तो इफ B इज LR, तो क्या, ठीक है, इनमें से क्या होगा, एटम्स दे रखे हैं ये। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ 50 एटम, 100 एटम, तो भाई अगर LR है मतलब वो पूरा खत्म होना चाहिए ना। तो भाई अगर 50 में से 50 माइनस करेंगे, तो भाई यहाँ पे तो 50 बच जाएंगे, यहाँ पे भाई 100 में से 100 माइनस करेंगे, यहाँ पे 200 बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो 30 में से 30 माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा पूरा, और यहाँ पे बचेगा, मतलब ये एक्सेस हो गया, ये लिमिटिंग हो गया, तो ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, अब भाई इफ x = dm³ ये फैसिलिटर ही हो गया है ना, N2 रिएक्ट्स विद x dm³ H2 टू फॉर्म NH3 अंडर सुटेबल कंडीशंस, देन। ठीक है भाई, अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। ऐसे बस भाई x वॉल्यूम और सूटेबल कंडीशंस हो तो मोल्स के इक्वल हो जाती है वॉल्यूम। ठीक है भाई, तो हमें x जो दे रखी है हम सीधा उसके मोल्स की तरह कर देंगे भाई, x/1 और x/3 जो है कर दिया, तो हमें पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट हमारा H2 हो गया बस। ठीक है जी, ठीक है। अब भाई इन हेबर्स प्रोसेस जो है 30 लीटर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड 30 लीटर ऑफ नाइट्रोजन वर टेकन फॉर रिएक्शन विच yielded only 50% ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर अंडर द अफोरसेड कंडीशन है, मतलब जो ऊपर वाली कंडीशन है इन द एंड। ठीक है, तो 30 लीटर है, मतलब भाई हम एक तरह से ऐसे, एक तो हमें ये 30 लीटर रखा है और हमें बोल रखा है कि 50% यील्ड है। ठीक है, 50% यील्ड है, तो भाई हम पहले इसका वो निकाल लेंगे LR क्या होगा। भाई हमने ये इक्वेशन लिखी, ठीक है, तो हम 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया, और हमने 30 को 1 से डिवाइड किया तो मतलब एक तरह से हमारा LR आ गया H2। ठीक है, H2 हमारा LR है। ठीक है भाई, अब भाई स्टैंडर्ड लिखा हमने 1 लीटर, 3 लीटर और 2 लीटर, हमने भाई कोएफिशिएंट देख के लिख लिया, क्योंकि भाई जब स्टैंडर्ड मतलब वो क्या नाम है कंडीशन सेम होते हैं तो फिर भाई हम वॉल्यूम को मोल्स की तरह ही मान लेते हैं, है ना। और भाई जो अच्छा हाँ भाई, रिएक्शन करने से पहले यहाँ 30 लीटर है, यहाँ पे भी 30 लीटर है, और हमें यहाँ पे हमें पता नहीं है ना। तो भाई अब समझो ज़रा, हमें बताया है कि 20% यील्ड है,
50% यील्ड है ना, तो व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ गैस मिक्सचर अंडर द इन द एंड, मतलब रिएक्शन के बाद। अब रिएक्शन के बाद मान लो रिएक्शन के बाद t इज इक्वल टू टाइम t पे रिएक्शन के बाद, तो भाई 50% यील्ड है, तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं H2 से, है ना। तो 30 इंटू 2/3 हमारा 60/3 20 आ गया, लेकिन 20 का 50% हो गया 10, तो इसका तो 10 हो गया, ठीक है, इसका 10 हो गया, ये तो ठीक है, ये तो आया है 10 आया है ना, मतलब 20 आना चाहिए था लेकिन 10 आया है क्योंकि इतना यील्ड है ना। अब जहाँ पे भाई मान लो इसका 30 है ना, यहाँ जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो तो पूरा खत्म हो जाता है, तो भाई 30 का 30 खत्म हो जाना चाहिए था ना, 30 का 30 खत्म हो जाना चाहिए था। मान लो अगर हमें निकालना है कि जो बचा है इसमें, तो भाई अब हमें एंड रिएक्शन के एंड पे निकालना है, तो यहाँ पे तो चलो रिएक्शन के एंड पे आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे तो ये तो यूज हो जाएंगे, तो ये तो बचेंगे ना, हमें मतलब इन दोनों का बचवा निकालना है, इनका जो आएगा वो निकालना है, इसका आएगा वो तो हमने निकाल लिया, अब जो बचा हुआ है ना, तो मान लो भाई कि नॉर्मली भाई 30 के 30 लीटर यूज होते हैं इस पे जो लिमिटिंग रिएजेंट पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे 50% है, तो इसका भी 50% यूज होगा, तो मतलब भाई 15 यूज होएगा, तो लेफ्ट जो हो गया 30 - 15 वो हो गया 15 ही, है ना। अब भाई अगर हम यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो है नॉर्मली भाई अगर हम करते तो यूज 10 लीटर होता भाई, 30 इंटू सॉरी हाँ, यहाँ इससे करेंगे ना, 30 इंटू 1/3 है ना, इससे हमने निकाला तो हमारा 10 लीटर आ रहा है ना, 10 लीटर आ रहा है, तो इतना होता है, लेकिन जो कि क्योंकि 50% यील्ड है तो 5 लीटर यूज़ हो रहा है, तो हमारा लेफ्ट निकालना है हमें भाई, हमें लेफ्ट निकालना है, याद रखना, क्योंकि भाई जो एंड पे है तो इन दोनों का बचा हुआ निकालना है, इसका जो आया है वो निकालना है, तो लेफ्ट निकालेंगे तो भाई 30 - 5 25 लीटर हो जाएगा, ठीक है, तो 25 लीटर 15 लीटर और 10 लीटर हो गया आंसर, ठीक है भाई। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, इसमें लिख दिया था, ठीक है। अब ये भाई ये लास्ट चीज़ है सिक्वेंशियल रिएक्शन, ये स्टोइशियोमेट्री की लास्ट चीज़ है, फिर इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम शुरू कर देंगे, तो भाई लास्ट चीज़ देख लेते हैं। ये भाई ये ऐसे रिएक्शन दे रखे होते हैं ना, तुमने अगर याद हो तो इसे बोलते हैं बस इक्वेशन रिएक्शंस। तो भाई इफ अ प्रोसेस हैज 3 स्टेप्स, 2A से B बन रहा है, 3B से 4C बन रहा है और C से 2D बन रहा है ना, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D प्रोड्यूस्ड इफ वी इनिशिएट द प्रोसेस बाय यूजिंग 10 मोल्स ऑफ A, हमें 10 मोल ऑफ A दे रखे हैं, ठीक है भाई। अगर 2 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 10 मोल से कितने बनेंगे, 10 मोल से कितने बनेंगे, 2 का 1 हो गया, 10 का 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 बन गए, NB 5 आ गया हमारा। अब भाई अगर 3B से 4C मतलब 3 मोल से 4 मोल बन रहा है, तो 5 मोल से कितने बनेंगे, 5 मोल से कितने बनेंगे, 5 मोल इंटू 4/3 कर देंगे, 5 हमें जिसका भाई जो गिवन है इंटू जिसका निकालना है अपॉन जिसका गिवन है ना, तो ये कर देंगे, तो हमारा 20/3 मोल आ गया, ठीक है। अब भाई हमें जो है स्टेप 3 में देखें तो C से 2D मतलब 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो 20/3 मोल से कितने बनेंगे, 20/3 मोल से बनेंगे 20/3 इंटू 2, अगर 1 मोल से कितने बन रहे हैं तो इसके इंटू 2 कर देंगे, बस 40/3 में ऐसा आंसर आ गया। तो ईजी है ना। सर बोल रहे थे पता नहीं क्या बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये तो मेरे को बहुत ईजी लगा, है ना। तो भाई इफ 10 मोल्स ऑफ x एंड 20 मोल्स ऑफ y, अगर हमें 10 मोल ऑफ x और भाई अब ये जो क्वेश्चन है ना इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है मिले हुए हैं, इसलिए तो सर बोल रहे थे बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे से होगा जब भी, ठीक है। 10 मोल ऑफ x और 20 मोल ऑफ y हमें गिवन है, हमें स्टेप भी दे रखे हैं, x + 3y = z, 2z से 3w, और देखो यहाँ पे 50% यील्ड भी दे रखा है, तो कितने कॉन्सेप्ट हो गए। पहले तो हमें लिमिटिंग रीजन निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स गिवन है, तो हमें पहले इनमें से एक चुनना पड़ेगा, है ना, जिससे हम निकालेंगे, है ना। फिर यहाँ पे 50% यील्ड करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 50% प्योरिटी करनी पड़ेगी, और सिक्वेंशियल रिएक्शन तो है ही है, तो यहाँ पे भाई एक तरह से इसमें 4 कॉन्सेप्ट हो गए, है ना। तो हमें कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ P करना है, ये निकालना है हमें, और हमें अगर 10 मोल्स x दे रखा है और 20 मोल y दे रखा है ना, तो भाई हमें दे रखा है कि यहाँ पे देखो 1 मोल और 3 मोल मिलके 1 बना रहा है, तो 10 और 20 है ना, हम लिमिटिंग रीजन निकालेंगे 20/3 और 10/1, तो 20/3 जो है यही हो जाएगा, छोटा तो ये लिमिटिंग रीजन हो गया। अब हमें इससे निकाल देंगे NZ, तो 20 इंटू 1/3 20/3 इसके मोल्स आ गए, ठीक है। अब हमें दे रखा है 2Z = 3W, तो 2 मोल से 3 मोल बन रहे हैं, तो 20/3 से कितने बनेंगे, तो हमें लेकिन ये 50% दे रखा है, तो पहले हम थ्योरेटिकल निकालेंगे, तो 20/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कट गया, 20 से 2 कट गया, 10 मोल आ गया, लेकिन एक्चुअल क्या हो जाएगा 10 का 50%, तो 5 मोल आ गया इसका, अब 5 मोल आगे गए हम, ठीक है। तो भाई अब 2W जो है 2 मोल से 5 मोल बन रहे हैं, ठीक है, तो 5 मोल से कितने बनेंगे। अब भाई जो प्योर है भाई इसमें देखो ये भाई हमारा क्या है यहाँ पे भाई 50% प्योरिटी है, 50% प्योरिटी है भाई, हम जो 5 मोल आया इसे यूज़ नहीं करेंगे, हम 2.5 को यूज़ करेंगे, मतलब भाई 5 मोल का 50% को यूज़ करेंगे ना हम ऑब्वियसली, कि भाई 50% प्योरिटी है, मतलब इस 5 मोल में डर्ट वगैरह W के साथ डर्ट वगैरह भी है, ठीक है, तो इसका 50% यूज़ करेंगे, तो 2.5 से करेंगे हम कैलकुलेशन भाई, 2.5 इंटू 5/2, तो इसकी हमारे 6.25 आ जाएगा, ऐसे हमारा सॉल्व हो गया था, ईजी भाई ईजी। अब भाई जो है भाई अगले लेक्चर में अगले रिवीजन में कल नहीं, कल तो संडे है, परसों
परसों मिलते हैं जी, परसों मिलते हैं अगले रिवीजन में। कॉन्सेंट्रेशन का टर्म शुरू होएगा। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।